सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली है और गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यूसली निफ्टी ने ऊपर मूव किया और हाई बनाया आपका 17,685, यानी कल का जो लेवल था जिसके आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास ये ऑलमोस्ट पहुंच गया है। गैप अप ओपनिंग क्यों मिली? क्योंकि आपको पता है ओवर द नाइट यूएस मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा। डाउ जोन्स जो पिछले 2-3 दिन से गिर रहा था, करीब 300 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। नेस्डेक भी करीब 200 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिला है कि आज निफ्टी गैप अप खुला है। अब जाहिर सी बात है, 140 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद आपके पास ऊपर की जो जगह है वो लिमिटेड रह जाती है। आप अगर पूरे दिन भर में बढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 17,730 तक जा सकते हो, अगर सब कुछ ओके रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ऊपर जो चलने की जो जगह है वो अब सिर्फ 40 से 50 पॉइंट की ही रह गई है। वो भी बहुत धीरे धीरे स्लोली मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। बट नीचे की साइड पे आपको पता है कि हम कल क्लोज हुए थे 17,500 पे, और ये पूरा एक गैप बना हुआ है। तो गैप के हिसाब से देखा जाए तो नीचे आपका ये गैप फिल करने आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा गैप फिल करेगा इसके चांसेस थोड़े से कम है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है, उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे 17,600 की जो पुट है वहाँ पे करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और कॉल पे करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। 17,700 की बात करते हैं तो 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, पुट साइड पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस सुबह सुबह बना है, ठीक है। तो 17,700 की पुट पे अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि पुट राइटर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही कामकाज करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव की तरफ काम करेंगे तो हम क्या चीज़ पे फोकस करें जो कि हमें पॉजिटिविटी दिला सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि मार्केट गैप अप खुला है, तो गैप अप खुलने में बहुत से कॉल राइटर फंसते हैं, बहुत से पुट राइटर्स भी फंसते हैं, क्योंकि वो हो सकता है वो डीप इन द मनी पुट सेल करके गए हो, उनको प्रॉफिट मिल रहा हो, तो वो अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं। कॉल राइटर अपनी पोजीशन को थोड़ा सा काट सकते हैं। तो थोड़ी मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी के बाद आपको थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने देना है, उसके बाद ही आप बाय साइड पे काम करो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लो। अगर आप टॉप पे बाय कर लोगे तो आपके फंसने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल टॉप पे बाय करोगे, यहाँ से थोड़ा सा भी मार्केट रिट्रेस करेगा तो आपको यहाँ पे क्या लॉस होने लगेगा, ठीक है ना। तो आपको हमेशा कभी भी हरी अप में नहीं रहना है। हरी अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे मार्केट में ट्रेड डालने के लिए, मार्केट को टाइम नहीं दोगे, समझोगे नहीं, तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस कंडीशन में अगर मैं कोई ट्रेड प्लान करूँगा तो वो ट्रेड प्लान करूँगा नियर टू 17,600, क्योंकि राउंड फिगर है, इंट्राडे में सपोर्ट है, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट है। तो 17,600 तक अगर निफ्टी एक बार आता है तो वहाँ पे मैं एक बार बाय करके काम करना पसंद करूँगा। ये मेरा आज का सिस्टम सा लॉजिक है कि अगर 17,600 17,580 तक मेरे को निफ्टी मिलता है, देन वहाँ पे मैं काम बाय करके काम कर सकता हूँ। क्योंकि क्या चीज़ है कि वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, वो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 17,550 के आसपास आप लगा सकते हो, यानी कम रिस्क पे आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो वो यहीं कहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और ऊपर रिकवरी आने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन इस लेवल पे मैं बाय नहीं करूँगा। तो आपको क्या चीज़ का वेट करना है, आप वेट करो कि 17,600 17,580 तक निफ्टी आता है तो अच्छी बात है, उस एक पहली डिप को हम बाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे बाई की तब बनेगी जब ये 17,730 के ऊपर सस्टेन करने लगता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की, जो कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के लिए या फिर फ्रेश मूव के लिए स्टार्ट होगी। लेकिन वो आज के दिन में अगर 17,730 निकलेगा तो जाहिर सी बात है आपका 180 190 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर हो चुका होगा निफ्टी। उसके बाद आपके पास जगह नहीं है, तो आप नेक्स्ट डे काम कर सकते हो बाय करके। इतना आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से आप वेट करो 17,600 17,580 तक अगर निफ्टी आता है, देन इट्स ओके कि आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। ऊपर सेल करने की सलाह मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि देखो सेलिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट जब पॉजिटिव होता है तो सेलिंग एक सिंगल शॉट में आती है और फिर मार्केट इमीडिएटली रिकवर हो जाता है। तो वो सिंगल शॉट की जो सेलिंग होती है ना, उसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए या तो आप पहले से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करो कि हाँ भैया शॉर्ट मैं कर रहा हूँ और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कर रहा हूँ, तो ठीक बात है। अदरवाइज अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको बाइंग ढूंढनी है
तो आप मार्केट को एटलीस्ट रिट्रेस होने दो। 17,580 तक आता है तो बहुत अच्छी बात है, उस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 17,550 का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी भी परफेक्टली अपने उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पे ये कल ट्रेड कर रहा था। 39,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर ये दोबारा से, क्योंकि देखो अब इसके पास क्या जगह है, या तो ये दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिखाए नीचे 39,000 तक दोबारा से जाए, या फिर ये ऊपर मूव करे। तो अगर मुझे बाय साइड पे काम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि एटलीस्ट 3950 तक अगर एक बार आ जाता है, ये कोई डिप लगाता है, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है बाय साइड पे। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ करने का यहाँ पे वैसे ही मन नहीं है, क्योंकि कल ऑलरेडी आपको इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। तो आज हो सकता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाने की कोशिश कर सकता है। तो उसी का इफेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 17,700 की कॉल पे 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे करीब पुट पे 38 लाख का, कॉल पे 65 लाख का। 17,600 की पुट पे 40 लाख का और कॉल पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थोड़े से स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं 17,700 और 17,600 का, जिसका इफेक्ट क्या रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाने